आप देखोगे कि एक बहुत अच्छा ट्रेड का सेटअप बना हुआ है, और वो सेटअप ऐसा है कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, ट्रेंड लाइन पे एक बार आया सपोर्ट लेके, फिर ऊपर की ओर उठा, फिर ट्रेंड लाइन पे आया और सपोर्ट लेके ऊपर की ओर उठा। इवन कि अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं तो 50% को तोड़ कर 60% के लेवल से क्या ले रहा है, रिवर्सल ले रहा है। तो चांसेस यहाँ से अप जाने की है। यहाँ पे अगर एक बार मार्केट आती है तो फिर से हम एक बार अपवर्ड मूवमेंट के लिए ट्राई करेंगे। लेट्स वेट एंड वॉच। कल वाला मेरा एक डेमो का अकाउंट था जिसमें कि $60,000 की कमाई हुई थी। आज जो है वो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं होगा, बट हाँ पॉइंट्स उतने ही मिलेंगे जितने मिलने वाले थे। तो हम वेट करते हैं उसी पॉइंट्स का और देखते हैं कि क्या आउटकम आता है। हम जो है लिमिट लगा के ट्रेड लेने वाले हैं। लिमिट हमारा रहेगा 508 के आसपास में, और हमने लिमिट लगा दिया अपना। और हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, वो रहेगा लगभग 40 पॉइंट के आसपास। आप जो देख पा रहे हो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमारा जस्टिस का डबल रहेगा। आइए टारगेट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन का चार्ट रखते हैं अपने पास। लॉन्ग पोजीशन का चार्ट अपने पास रखते हैं। कुछ ऐसा है। स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है। ये कुछ डिफरेंट और वियर्ड बिहेव कर रहा है। डिफरेंट और वियर्ड इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि प्रॉपरली से ले नहीं पा रहा, तो हम इसे अभी लगाएंगे नहीं, डिलीट करते हैं। लेट्स सी पहले ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, इसके बाद ही हम आगे का बात करेंगे। अगर नहीं होता है तो हम वेट करेंगे। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। जहाँ तक ये कंडीशन लग रहा है कि रिवर्सल इसने दिखा दिया है, और वो रिवर्सल सस्टेन अगर कर जाता है तो फिर ये मार्केट यहीं से मूव कर जाएगी, है ना। अगर ये सस्टेन करता है तो फिर हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, हमें मार्केट प्राइस पे ऑर्डर लगाने पड़ेंगे। बट लेट्स सी क्या ये सस्टेन करता है। तो बिटकॉइन की मूवमेंट जो है वो काफ़ी स्लो है, और अभी मूवमेंट वो शो नहीं कर रही। मेरे ख्याल से मॉर्निंग का टाइम अच्छा रहता है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स इसमें अवेलेबल रहते हैं, वो मार्केट एक्चुअली खुला रहता है, और वो टाइमिंग एक्चुअली यूएस मार्केट के लिए रहता है, और तभी ऑप्शंस अच्छे मिलते हैं। तो उसका समय ही बिल्कुल अलग है। Just wait and watch.
काफ़ी अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बनने वाला है। एक बार नीचे आया, फिर से एक बार ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा ज़रूर, बट ये थोड़ा और नीचे आता तो बेहतर था, मेरा ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो जाता। बट मुझे नहीं लगता कि ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट हो, क्योंकि यहाँ से इसने एक रिवर्सल शो कर दिया है 5 मिनट पर। अगर आप देखोगे, मैं से 15 मिनट पर कन्वर्ट करता हूँ, पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। वैसे एक रिवर्सल फॉर्म हो गया है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ से इसने रिजेक्शन ले लिया है ऑलरेडी, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले लिया है और वो नीचे की ओर गिरने की कोशिश कर रही है। सो हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन पे आए, उससे थोड़ी सी नीचे भी आए, बट अगर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हमें चलते हुए मार्केट में ट्रेड लेना पड़ेगा, और वो भी 780 के आसपास या 726 के आसपास हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे अगर आता है तो। नहीं आता है तो फिर हम नीचे की ओर जाएंगे। वेट करना सही होता है, क्योंकि वेट करने से आपको लेवल्स के बारे में पता चलता है, एग्जैक्ट लेवल खुल के सामने आता है, और कहाँ आपको ट्रेड लेना है इस चीज़ के बारे में आपको एक आइडिया आता है। सो हम लेवल्स के साथ खेलेंगे, हम 60% के लेवल पे हैं, वी कैन नॉट चेंज इट। चलिए हम ट्रेड एग्जीक्यूट होने का वेट करते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा देते हैं उसी के अनुसार। मैं 500 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नहीं ले सकता, वो बहुत बड़ा हो जाएगा एक्चुअली मेरे लिए। मैं ज़्यादा पॉइंट का टारगेट नहीं ले सकता, स्टॉप लॉस नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास कैपिटल डेप्लॉय बहुत कम है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। तो मैंने कम पॉइंट्स के लिए 200 पॉइंट्स का मैंने टारगेट लिया है, इससे ज़्यादा नहीं। और टारगेट जो है वो मेरा 600 का है, 1:3 का टारगेट है।
मार्केट अपना मूवमेंट धीरे धीरे दे रही है और लगता है हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा. लेट्स वेट एंड वॉच. ये रिवर्सल शो कर रहा है वहाँ से और मुझे लगता है कि मार्केट ट्रेंड लाइन के पास से एक अच्छा खासा रिवर्सल दे रहा है. लेट्स सी, अगर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है तो हमें फिर से ट्रेड लेना पड़ेगा. बट हम अपने ट्रेड का सेटअप का वेट करेंगे. तो हमारे ट्रेड सेटअप की ओर बढ़ रहा है ये. लेट्स सी कितनी देर में ट्रेड एक्टिवेट होता है. आप देख पाओ कितना तगड़ा रिवर्सल था. यहाँ पे आने के बाद इसने क्या दिया, एक अपवर्ड मूवमेंट दिया. काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे इसमें. बट अपने ट्रेड सेटअप का वेट करेंगे. मैंने आपको बोला था कि ये जो है वो ट्रेंड लाइन के नीचे थोड़ा आएगा ट्रेड और फिर उसके बाद एक रिवर्सल लेके ऊपर की ओर जाएगा. वैसा ही हुआ.
स्टिल वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड एंड मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं इस लेवल पे स्कैल्प करने वाला हूँ, जितने पॉइंट्स आएंगे एक ही रिदम में उसे निकाल लेना है। ये जगह एक्चुअली बहुत अच्छी है, इसी वजह से यहाँ से रिवर्सल्स बार बार देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हो यहाँ रिवर्सल्स देखने को बार बार मिल रहे हैं। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो ये काफ़ी नीचे जाएगा, इसलिए ये ट्रेड लेना सटीक नहीं होगा 60% के आसपास। और यहाँ पे मार्केट अगर खेल रही है तो ये एक सपोर्ट का काम कर, और सपोर्ट अगर दे रही है तो चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जाए मार्केट। तो मैं इस ट्रेड को चेंज करता हूँ। अगर ये 50% को लेके अगर 60% पे सस्टेन करता है, देन आई कैन थिंक ऑफ दैट थिंग्स। मार्केट ऑर्डर पे ही मेरा जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। मेरा स्टॉप लॉस तब यहाँ का है और मेरी टारगेट जो वही रहेगी। चेंज किया मैंने। मेरे चेंज करने का रीज़न ये था कि मार्केट यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट दे सकती है, क्योंकि इसने सपोर्ट ले लिया है ऑलरेडी। इस जगह से, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले लिया, तो मार्केट के ऊपर जाने की गुंजाइश कुछ ज़्यादा है। मेरा स्टॉप लॉस कम है, टेंशन नहीं है। मैं स्टॉप लॉस भी उतना ही ले रहा हूँ जितने की मुझे ज़रूरत है। बिल्कुल। तो 593 पे, सॉरी 600 पे मेरा जो है वो कॉल परचेज हुआ है, 616 के आसपास में। और टारगेट है हमारा 63940 का। लेट्स सी, वेट एंड वॉच क्या होता है। आप देखोगे लेने के बाद ही जो है वो निगेटिव होना शुरू हो गया है। इतने देर से इसने तोड़ा नहीं था, अब ये तोड़ने की कोशिश करने लगा है। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। बट ये कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो एक रिवर्सल काफ़ी अच्छा तगड़ा देखने के लिए मिलेगा। हम बस इंतज़ार कर रहे हैं उसका, और ये रिवर्सल काफ़ी अच्छा होगा।
आप देखे होंगे 5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा ब्लैक एक सपोर्ट मिला है देखने के लिए अच्छा खासा। वो सपोर्ट ऐसा है कि एक डोजी कैंडल इसने बनाया है और ग्रीन कैंडल ये क्लोज कर रहा है, विच गिव्स सिग्नल, जो एक सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से मार्केट की उठने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इसने यहाँ पे सपोर्ट बना लिया ग्रीन कैंडल। अगर ये सस्टेन करता है अभी तो इट विल गिव अ गुड रिजल्ट। 44 सेकंड में ये का रिज़ल्ट देता है, देखते हैं। अगर ये क्लोज़ अच्छा करता है और 9 EMA के ऊपर क्लोज़ करता है तो काफ़ी अच्छी टारगेट एंड अचीवमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे इसे 600 से ऊपर आना पड़ेगा, तभी जाके इसमें कुछ अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। कैंडल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है, सो ये सस्टेन कर सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच। थोड़े से दुविधा वाले कंडीशंस बना रहे हैं, थोड़े से दुविधा वाले कैंडल्स ये बना रहा है। दो डोजी कैंडल्स इसने बनाए यहाँ पे, बट जो भी बनाया है ग्रीन कैंडल बनाया, तो दैट्स क्वाइट गुड इम्प्रेसिव थिंग्स देख सकते हैं। और वो 9 EMA से ऊपर है थोड़ा, मगर तोड़ नहीं पाया। अगला कैंडल अगर 9 EMA से ऊपर तोड़ता है तो हमारे सस्टेन करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। देखते हैं क्या होता है। आज मुझे लगता है समय लेगा और समय काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, सो हम लंबा वेट करेंगे अपने टारगेट के लिए। ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होगा क्योंकि हमने स्टॉप लॉस भी काफ़ी कम रखा हुआ है।
सो एक अब अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, हमारी तरफ फेवर कर रहा है वो ट्रेड, और हम लोग फेवर करके अच्छा प्रॉफिट के आशंका रखते हैं। देखते हैं वो कब तक वहाँ पहुँचता है। तो अपवर्ड मूवमेंट काफ़ी अच्छा है। अपवर्ड मूवमेंट काफ़ी फास्ट है, और रिवर्सल जो है वो सस्टेन कर चुका है, और अगर ये आगे की ओर सस्टेन करता है और 50% के लेवल और 60% के लेवल को तोड़ता है तो फिर हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। लेट्स सी, वेट एंड वॉच।
सो मूवमेंट इज़ परफेक्ट एंड इसे 50-60% के लेवल को तोड़ दिया है और सस्टेन करता है अगर ये 3 मिनट्स के दरमियान में, तो हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा अपवर्ड की तरफ और हमारे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। सो लाइन पे बने रहते हैं।
तो मैं अपना अब स्टॉप लॉस का मूवमेंट थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मैं 50 पॉइंट ही लूँगा मैक्सिमम, स्टॉप लॉस इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऊपर चढ़ चुकी है, तो उसी पॉइंट पे फिर से जाना बेवकूफ़ी होगी। और मैंने अपना स्टॉप लॉस पॉइंट जो है वो चूज़ कर लिया है। सो अब हमें लगभग 500-600 रुपये और 1000 रुपये प्रॉफिट दिख चुका है, तो फिर हम यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस कम ही लेंगे और स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स के आसपास लेंगे, मतलब $5 के आसपास का नुकसान हमें दिखेगा, $5 से $10 के नुकसान हमें दिखेंगे। मार्केट अब अपवर्ड मूवमेंट दे रही है और काफ़ी अच्छा कैंडल क्लोज़ किया है 9 EMA से सपोर्ट लेने के बाद, और मूवमेंट काफ़ी अच्छी है, तो हम अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं। फिर से इस कैंडल को क्लोज़ करने देते हैं और फिर अपना स्टॉप लॉस हम कॉस्ट टू कॉस्ट से अब शिफ्ट कर देंगे, ताकि हमें नुकसान हो कम। वो हम देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि 50% अगर पार करेगी तभी हम अपना स्टॉप लॉस चेंज करेंगे। मूवमेंट काफ़ी तगड़ी है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सो हम इस कैंडल का वेट करेंगे एग्जैक्टली टिल द टाइम टू क्लोज इट, क्लोज होने का इसका वेट करेंगे, और इसके बाद ही हम इसका टारगेट जो होगा वो बढ़ाएंगे। देखते हैं कहाँ तक जाता है, ये मूव कहाँ तक करता है। लेट्स सी, यहाँ पे 50% का लेवल है, और 50% के लेवल को मूव तोड़ के और 50 EMA को अगर तोड़ के वो ऊपर की ओर सस्टेन करता है, तो ये मार्केट हमारा जो टारगेट है वो अचीव करवा के दे देगा वेरी इजीली। फिफ्टीन मिनट्स कैंडल का भी रुख आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही है, देखने लायक बन रहा है। और लेट्स सी, अगर ये से तोड़ता है तो 720 को अगर तोड़ता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि 15 मिनट से कैंडल में कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ ये 50% का रोक टोक है जो 20 के आसपास में कैंडल है। अगर ये 720 को तोड़ देता है तो वो भी चक्कर जो होगा हमारा ख़त्म हो जाएगा। और लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। टू मिनट्स टाइमिंग का हम वेट कर रहे हैं, इसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस जो होगा वो शिफ्ट कर देंगे इस कैंडल के लो पे।
और तब हमारे पास ना खोने के लिए कुछ रहेगा, ना ही टेंशन किसी और चीज़ का रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी चढ़ चुकी है ऊपर। सो हमारे पास खोने के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, ऑलमोस्ट $4 या $5 के प्रॉफिट पे रहेंगे। लेट्स सी कितना हाई ये जाता है। 2 मिनट वेट करते हैं हम। सो मूवमेंट काफ़ी क्लियर है और हमारा जो टाइम भी है वो वेस्ट ना हो, हम अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगा देते हैं। अब हम में खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अब मार्केट में क्या है कि अगर मार्केट नीचे भी आती है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं प्रॉफिट बुक करके ही जाऊंगा। स्टॉप लॉस मेरा ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। सो हम वेट करेंगे, मार्केट का इंतज़ार करेंगे। अब स्टॉप लॉस उसी के अनुसार हम लोग चेंज करते रहेंगे और ट्रेल करते रहेंगे, ताकि नुकसान एक भी पैसे का ना हो, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से बनता है। और हम अपना स्टॉप लॉस जो है इसी जगह पे रखेंगे। आप देखो ये कितना ख़तरनाक मूव दिया, 50% के आसपास से। हो सकता है कि ये 60% तक भी पहुंच जाए मार्केट, बट हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट $3 से $4 कमा के ही जाएंगे। जो हमारा ब्रोकरेज चार्ज है वो कम से कम निकल जाएगा, नथिंग टू वरी। बट हाँ, यही है कि 1 घंटे तक ट्रेड में रहने के बाद कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस वाले कंडीशन में हम लोग निकलेंगे, ब्रेक इवन वाले कंडीशंस पे निकलेंगे। मैं चाहूँ तो मैं भी बुक कर सकता हूँ, 8, 9, 10, 15, $16, $17 के आसपास दे रहा है प्राइस, बट फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं वेट करूँगा अपने जगह का। ट्रेड तो मैं पंचअप कर चुका हूँ ऑलरेडी 617 पे, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 643 का है, लगभग 30 पॉइंट के आसपास का है। देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है और क्या रुख लेता है। अगर ये भी कैंडल ग्रीन में क्लोज करती है तो हमारा जो होगा वो टारगेट यहाँ का हो जाएगा, 682 के आसपास का हो जाएगा, जो $9 के आसपास का है। सो हम वेट करते हैं, हम उसी के अनुसार ट्रेल भी करेंगे। तो हमारे पास कितना समय है, 3 मिनट 30 सेकंड का भी समय है। और 3 मिनट 30 सेकंड के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस चेंज करके यहाँ पे ले आएंगे, ताकि हमें $10 का कम से कम फ़ायदा हो। और हम ऐसे ही खेलेंगे ताकि हमें नुकसान कम हो। सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द टाइम बीइंग। 3 मिनट का समय और हमारे पास है। 3 मिनट में देखते हैं ये ग्रीन कैंडल में क्लोज करता है या फिर रेड कैंडल में क्लोज करता है, हम उसी के अनुसार अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। मूवमेंट इज़ परफेक्ट, और हमें नहीं लगता कि अब मार्केट यहाँ से कुछ नीचे का मूवमेंट दिखाएगा। तो हम यहाँ से अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देते हैं इस जगह पे। नहीं सॉरी, हम 5 मिनट के बाद ही करेंगे, वो बेटर है, क्योंकि ये टर्न पे रहना है।
$20 के आसपास का हमें जो था वो प्रॉफिट दिख रहा था। ये डॉलर जो होता है 2000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है। मैंने आपको बोला कि इसे तोड़ना पड़ेगा। ये 50 EMA है जो कि 63,748 के आसपास है। इस EMA को तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके कुछ ना कुछ ऑप्शंस हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 50 EMA है और 50 कैंडल का ये एवरेज दिखाता है, तो इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तोड़ता है तभी कुछ बढ़िया ऑप्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हम इंतज़ार करते हैं। और 1 मिनट का समय बचा है। उस 1 मिनट के समय के दरमियान में हम चीज़ों का यूज़ करके स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। बिल्कुल। हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स बचे हैं हमारे पास। और कैंडल ने ग्रीन क्लोजिंग दिया है, तो ग्रीन सिग्नल है, तो हम अपना स्टॉप लॉस $9 के आसपास ला सकते हैं, वेरी सिंपली। तो अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। अब हमें हारने के लायक कुछ बचा नहीं, और फिर हम बढ़ेंगे। अगर ये कैंडल भी अच्छा खासा क्लोज करता है तो फिर अपना स्टॉप लॉस इस जगह पे ले आएंगे। इसके बाद जितना भी नुकसान हो, जितना ही प्रॉफिट हो, वो हम देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल $20 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी कि हमारे टारगेट्स कब तक अचीव होते हैं। इसने 50% के लेवल को क्रॉस कर दिया है ऑलरेडी, और 50% के लेवल को जब तोड़ दिया है एक अच्छा खासा कैंडल बना के, ये आपका एक मॉर्निंग स्टार है। और अभी जो कैंडल बन रहा है ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। अगर ये फॉर्म करता है मॉर्निंग स्टार इसने बनाया, तो मार्केट के अपर लेवल के टूटने के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं। लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि मॉर्निंग स्टार कैंडल पे बहुत कोई खेलते हैं, और मैं भी कभी कभी इसे बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मॉर्निंग स्टार कैंडल इसने बनाया है ऑलमोस्ट। काफ़ी लंबा चौड़ा टाइमिंग हो गया ट्रेड के लिए, लगभग 1 घंटे का समय हो चुका है। हम इस वीडियो को थोड़ा छोटा करेंगे। अगर ये कैंडल सस्टेन करता है 50 EMA से ऊपर तो कुछ चांसेस है, और नहीं करता है तो यहाँ से मार्केट की गिरने की थोड़ी सी गुंजाइश है। हो सकता है मार्केट गिर के यहाँ तक आए और हमारा स्टॉप लॉस लेके चला जाए। हम उसी का वेट कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। अभी 2 मिनट का समय है हमारे पास।
सो इसने इधर बनाया मॉर्निंग स्टार और इधर बना दिया शूटिंग स्टार। तो भाई कन्फ्यूज़न हो गया कि भाई जाए किधर। ठीक है, हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं, टेंशन नहीं है। ये 9 EM तक हो सकता है, आने के बाद फिर से एक बार एक तगड़ा रिवर्सल ले। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये सस्टेन नहीं किया, मॉर्निंग स्टार बना, तो ये गिरेगा, और ये ऐसा गिरा कि आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त गिरा है, और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। सो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि हमारा क्या प्रॉफिट हुआ है आज इस ट्रेड में। बैलेंस हिस्ट्री, $5 हमने इस ट्रेड में कमाया है, जो कि आपके सामने है। $5 की प्रॉफिट हुई, जो हमारे स्टॉप लॉस में निकल जाएगा। इतनी ही आज ट्रेड में आई, इससे ज़्यादा नहीं, हमारा टारगेट हिट नहीं हो पाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।